Hello everyone. Good morning to all of you and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सब के लिए लेकर आया हूं वार्म अप आज का इंपॉर्टेंस यानी आज की तारीख का महत्व। एक नजर आप जरा इस स्क्रीन बोर्ड पर देखिए क्या लिखा है। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रारंभ, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त 1 से 7। देख लिया आपने, तस्वीर पे भी एक नजर डाल दीजिए। आइए बात करते हैं। जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको गौर से समझिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह का फंडामेंटल चाइल्ड्स बर्थ राइट है। वो अपनी मां का स्तनपान करते हैं और मां का स्तन उनका फूड बैंक है, खाद्य संग्रह फूड बैंक है। मां के पेट में भी आप 9 महीने रहकर आए हैं और जब मां के गोद में आते हैं तो मां का स्तन ही हम लोग का फूड बैंक है। तो याद रखिएगा, मां के दूध से दूध पीकर ही हम लोग आज तरोताजा हैं, कह सकते हैं कि तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं और इम्यूनिटी बूस्ट किया गया है। मां का दूध अमृत है, स्वास्थ्यवर्धक है और जीवन रक्षक है। आए दिन जो स्थितियां बनी है उसमें बहुत जगह तो हेल्थ वीकनेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से कई माताएं ऐसी हैं, हजारों लाखों, जिनके स्तन में दूध नहीं उतरता। यह एक तकलीफ की बात है। वो चाह के भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं, फैशनेबल दुनिया में, सेलिब्रेशन के दुनिया में सेलिब्रिटीज जो हैं इग्नोर करते हैं दूध पिलाने से, और यहां तक कि आजकल बच्चा पैदा करने से भी वो हट रही हैं। हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, पर आप चीजों को समझिए। अफ्रीका की महिला सबसे ज्यादा समय तक अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। यूरोप की महिला सबसे कम स्तनपान कराती है अपने बच्चों को। एशिया के बड़े शहरों में यह रोग पलने लगा है कि हम जिस तरह से लाइफ स्टाइल में आ रहे हैं, हम स्तनपान नहीं करा पाते। लेकिन मजबूरियां भी हैं नौकरी की, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो। स्तनपान कराने की स्थिति में देखें तो महिलाएं मजबूर हो जाती हैं, समटाइम्स चाह के भी स्तनपान नहीं करा पाती अपने बालक बालिकाओं को, बच्चों को। नौकरी का दबाव, समय का अभाव। पर याद रखें, WHO भी कहता है कि 1 साल तक तो जरूर ही मां का दूध बच्चों को मिले। 6 महीने तक तो मिले ही। 6 महीने के बाद उसे अनाज भी थोड़ा थोड़ा दलिया के तौर पे दिया जा सकता है। 1 साल तक बहुत जरूरी है। और फर्स्ट वीक का जो दूध है वो तो होना ही चाहिए। और अगर दूसरे बच्चे में गैप रखना है तो 1-1.5 साल 2 साल तक दूध पिलाया जा सकता है, मां का दूध। और अगर नहीं लंबा गैप रखना है तो 3 साल तक भी, जब तक आप दूध पिलाती रहेंगे तो दूध उतरता रहेगा। ये जनरली है। पोषक तत्व भी होना चाहिए। कुल मिला के हमारी बात यह है कि आज अफ्रीका की महिला, दूध एक संसाधन है और उस संसाधन का पूरा इस्तेमाल करती हैं। पर उसी अफ्रीका में कुपोषण इतना ज्यादा है कि बहुत सारी माताएं चाह के भी अपने बच्चों को अपने स्तनपान नहीं करा पाती। वो एक दर्द वाली बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक संसाधन है और अरबों रुपए का हम सदुपयोग कर लेते हैं अगर हम अपने संतान को दूध पिलाते हैं। लेकिन अगर हम इसे जाया कर देते हैं तो याद रखिएगा, कुछ दिन के लिए तो यह सौंदर्य बना रहता है, लेकिन यह सौंदर्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर के तौर पे। क्योंकि प्रकृति ने बच्चों को जनने के साथ ही मां के स्तन में दूध भी दिया है, और दूध अगर रिलीज नहीं होगा, स्तनपान नहीं होगा, तो वो दूध फिर सर्वनाश की ओर ले जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर की ओर ले जाएगा। इसलिए मैंने कहा सौंदर्य तो कुछ समय का होगा, पर उसके बाद जो कुरूपता आएगी शरीर में वो कोई नहीं ढक सकता। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
और यूनिसेफ साथ मिलकर के कई वर्ष पहले से 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस और 1 से 7 अगस्त, कहीं कहीं 1 से 8 भी लिख दिया जाता है, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस बार 2024 का जो थीम है वो भी समझने की चीज है। ठीक है, क्लोजिंग द गैप, आपने नाम सुना होगा क्लोजिंग द गैप। ये शब्द का अर्थ क्या है? यानी जो गैप आ गया है बच्चों और मां के बीच में, जो स्तनपान नहीं हो पाता, नहीं करा पाती, किसी के लिए फैशनेबल दुनिया की वजह से, किसी के लिए जॉब का प्रेशर की वजह से, और किसी के लिए कुपोषण की वजह से अलग अलग हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्लोजिंग द गैप, जो गैप है उसको खत्म करो। मां और बच्चों का संबंध दूध पिलाने से और भी प्रगाढ़ होता है, रिश्ते बढ़ते हैं, हेल्थ मजबूत होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। यही कहा गया, सपोर्ट फॉर ऑल, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। और आपको पता होना चाहिए, भारत में पहला मदर मिल्क बैंक महाराष्ट्र के नासिक में आज से लगभग 20 वर्ष या 25 वर्ष पहले स्थापित हुआ। यहां वो माताएं जिन्हें दूध उतरते हैं और एक्स्ट्रा भी है अपने बच्चों के अलावे, तो वो दूध डोनेट करती हैं, सेल नहीं करती, डोनेट करती हैं, और उस बैंक को जाता है जहां ये दूध 6 महीने तक के लिए प्रिजर्व रखा जाता है। और उन मां जो बच्चों को जन्म दिया और गुजर गई, या वो मां जो बच्चों को जन्म तो दी पर स्तन में दूध नहीं उतर रहा, ऐसे बच्चों के लिए मनुष्य का ही दूध, यानी मदर का ही दूध मिले तो और इससे अच्छा क्या होगा। इसीलिए वो दूध फिर उन बच्चों को चला जाता है, हॉस्पिटल में, अनाथालय में, या जिसको भी लेना है आके ले जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो याद रखिएगा, जो मदर मिल्क है वो लगभग 2.5 के आसपास उसमें जो है फैट्स होता है, और ये सबसे अच्छा होता है। आई वुड लाइक टू बी से कि आप इससे बहुत कुछ सबक सीखे होंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं हम चाहते हैं बताना, पर समय के अभाव की वजह से इतना ही काफी है, बाद में फिर बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जीएस का खिलाड़ी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और इस तरह के बहुत सारी जानकारियों के साथ हम हमेशा आते रहेंगे। वॉच करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।